ये मेरा इंटीरियर का काम मॉडर्न इंटीरियर के द्वारा किए हैं। इनका बारे में पता लगा सुपरटेक में इन्होंने कुछ काम किया हुआ था। उस काम को जाके देखा, हमको बहुत ही पसंद आया, इसलिए एक बार में हमने सेलेक्ट किया और इनको काम दिया। इन्होंने तय सीमा से 10 दिन पहले काम डिलीवर करके हमको दिया। जो बोला हमने उससे भी बढ़ के अच्छा बना के दिया। इनका काम से इतना खुश हुआ है कि मेरे पास इनके बारे में बोलने का शब्द नहीं है। रेट वगैरह भी जो है दूसरा के अपेक्षा हमने बहुत जगह कंपेयर किया है। बेस्ट रेट इनका लगा, बेस्ट मटेरियल लगा और व्यवहार के बारे में तो बोलना ही नहीं है। जो एक बार इनसे बात करेगा वो खुद भी जो है लगता है कि ये फैमिली मेम्बर्स है। हमेशा साइट पे रहते हैं। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि अपना साइट में आकर के डेली देखते हैं ये लोग, उससे क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। थैंक्स। थैंक यू सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर। लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क। आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि लोकेटेड है आयरिश पल्स पर। सो बेसिकली इसका जो साइज़ है वो 1590 स्क्वायर फीट एरिया है। ये 3 BH का फ्लैट है हमारा, जिसके अंदर 3 वॉशरूम है, 3 बेडरूम है। इसके अंदर काफ़ी हमने डिज़ाइनिंग की है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस एरिया। एंट्रेंस एरिया में हमने वुडन की पैनलिंग की है, क्योंकि बोथ साइड हमने इसके अंदर टी का यूज़ किया है वुडन की पैनलिंग में। एंड प्रोफाइल लाइट हमने इसमें बोथ साइड यूज़ करी है। एंड अपर हेड में एक प्लेटफॉर्म हमने आगे एक्सटेंड किया, उसके अंदर भी हमने लाइट यूज़ करी है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के अंदर हमने बेसिकली 5 सीटर का सोफ़ा रखा है, सेंटर टेबल रखी है, 2 पफ़ी हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। सो बेसिकली सोफे की बैक वॉल को हमने मोल्डिंग से हाईलाइट किया हुआ है। एंड एक स्मॉल एक हमने टेम्पल इसके अंदर रखा है। सो बेसिकली सोफे के जस्ट सामने वाली वॉल पे आ जाते हैं। ये हमने एक एंट्रेंस वाली वॉल पे टीवी पैनल हमने इसमें प्लान किया है। एंड इस पे हमने एक्रेलिक शीट का हमने यूज़ करा है। एंड उसी के बैक में हमने इसमें पूरा बैक साइड में हमारे लूवर्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। नीचे हमारी इसमें ड्रॉर आ जाती हैं। एंड उसी के साइड यूनिट में हमने एक शो पीस के लिए एक यूनिट क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट भी हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारा एक बड़ा प्यारा सा एक स्मॉल मंदिर हमने इसमें क्रिएट किया है, जो कि आउटर डोर हमने इसके CNC के डोर रखे हैं और इन साइड भी हमने इसमें CNC जाली का हमने यूज़ करा है। नीचे हमने इसके जो बेसिकली हमारा जो डोर है ये हमारा बाहर निकलने वाला है बेसिकली। सो ये आ जाता है बेसिकली हमारा बैल्कनी वाला एरिया, जो कि हमने कर्टन से कवर अप किया हुआ है। कर्टन्स के जस्ट ऊपर हमारा पेलमेट आ जाता है। एंड पेलमेट पे ही हमने AC हैंग ऑन किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल रखी है, जो कि वुडन फिनिश में रखी है। एंड उसका टॉप हमने मार्बल पैटर्न में लेके गए हैं। एंड उसी की जो वॉल है हमारी, वॉल को हमने मोल्डिंग के साथ में हाईलाइट किया हुआ है। एंड उसी के सेंटर पॉइंट में हमने एक बड़ी प्यारी सी एक हैंगिंग लाइट हमने इसके अंदर यूज करी है। सो ये आ जाता है हमारा अपना लिविंग एरिया का फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग को हमने 3 स्टेप में हमने इसमें डिजाइन किया है, जो कि हमने राफ्टर रखा है। बहुत साइड हमारे फैन आ जाते हैं और सेंटर पॉइंट में हमारा एक शैंडलियर आ जाता है। सो ये आ जाता है हमारा क्रोकरी यूनिट। क्रोकरी यूनिट में हमने बेसिकली प्रोफाइल का डोर हमने इसके अंदर रखा है। एंड उसी के राइट साइड में हमारे 2 डोर प्रोफाइल के अपर हेड में रखे हैं, अंदर ग्लास के शेल्फ दिए हैं। प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। उसी के नीचे हमारा एक ओपन स्पेस रखा है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ करी है। एंड एक ओपन स्पेस दे दिया है, नीचे हमारे कैबिनेट्स आ गए हैं। एंड क्रोकरी के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा फ्रिज वाला सेक्शन, क्योंकि हमने फ्रिज रखी हुई है। सो बेसिकली आ जाता है हमारा किचन। किचन के अंदर बेसिकली हमने जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ हमने होब लिया है। होब के अपर हेड में हमारा चिमनी आ जाता है। चिमनी के बोथ साइड में हमने बेसिकली गिलास के हमने शटर रखे हैं लिफ्ट अप वाले। एंड उसी की राइट साइड में हमारे 2 लिफ्ट अप वाले डोर हमने ये दिए हैं। यहाँ हमारा बेसिकली RO वाला यूनिट आ जाता है, यहाँ हमने RO फिक्सअप किया हुआ है।
सो उसी के अपर हेड में हमारा बेसिकली अपर हेड हमने स्टोरेज रखा है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है, ग्रेनाइट हमने इसके अंदर यूज़ करा है, एंड 4x2 के हमने इसके अंदर टाइल्स ग्रे टोन में हमने यूज़ करी है। एंड नीचे आ जाता है हमारे टेंडम बॉक्स, इसके अंदर हमने बास्केट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा सिंक वाला यूनिट। सिंक के नीचे हमारे स्टोरेज आ जाता है और ये हमारा सिंक आ जाता है। सिंक के अपर हेड में हमने GTPT हमने इसके अंदर यूज़ करी है। फॉल सीलिंग के अंदर बेसिकली हमने बहुत लाइटली वर्क रखा है, जो कि हमने राफ्टर इसके अंदर सीलिंग ही ओनली हमने इसके अंदर रखी है। एंड इसकी बैल्कनी है, हमारी बैल्कनी को भी हमने कवर अप किया हुआ है एल्युमिनियम से। सो ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने राफ्टर सीलिंग रखी है। सो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने आउटर साइड में वुडन पैनलिंग की है, एंड जो बिल्डर ने हमें डोर दिया था वही हमने प्लस डोर रखा है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने 6x7 का बेड रखा है। बेड की बैक वॉल पे हमने पैनलिंग की है, एक्रेलिक शीट यूज़ करी है, बोथ साइड उसके लोवर्स यूज़ कर रहे हैं, एंड कुल्टिंग वर्क किया है। बेड के बोथ साइड हमने साइड टेबल रखी है। सो ये आ जाता है हमारा एक फोल्डेबल यूनिट हमने यहाँ पर रखा है, जो कि हमने प्रेस के लिए रखा है बेसिकली। एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब हमने डबल डोर वाली वार्डरोब रखी है। ये बेसिकली हमारा एक वार्डरोब वाला ही सेक्शन है हमारा। इसके हमने वुडन की पैनलिंग की है, एंड जस्ट सामने हमारा ड्रेसिंग आ जाता है। इसी के बैक साइड में हमारा पूरा स्टोरेज हमने इसके अंदर रखा है, एंड प्रोफाइल के डोर रखे हैं, एंड प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। बेज कलर का हमने बेसिकली इसके अंदर कलर रखा है। 3 पार्ट में बेसिकली हमने इसके डोर रखे हैं, एंड उसी के अपर हेड में हमने इसका लॉफ्ट दिया है। उसके अंदर भी L शेप में हमने प्रोफाइल लाइट रखी है। देन उसी के लेफ्ट हैंड में आ जाते हैं, ये आ जाता है बेसिकली हमारा LED पैनल। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको थोड़ा कर्व शेप में इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है, एंड उसके बैक साइड में हमने इसमें लूवर्स यूज़ करे हैं। एंड उसी के नीचे हमारे इसके आ जाते हैं 3 ड्रॉर्स, एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा स्टडी यूनिट। स्टडी में हमने एक ओपन स्पेस रखा है, ऊपर कैबिनेट्स रखे हैं, एंड ये प्लेटफॉर्म आ जाता है, और साइड में हमारी एक डोर एंड नीचे सिंगल डोर आ जाता है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा इसके लेफ्ट हैंड में हमारा कर्टन्स वाला सेक्शन। यहाँ हमने अपर हेड में हमने इसमें पेलमेट रखा है, और पेलमेट पे ही हमने AC को हैंग ऑन किया हुआ है। सो ये आ जाती है मास्टर बेडरूम की हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हमने राफ्टर रखा है, एंड सेंटर वाले एरिया के अंदर हमने उसके अंदर भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हमने इसमें क्रिएट किया। सो ये आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। उसका भी हमने सेमी पैटर्न रखा है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की एंट्री करती है हमारा LED पैनल आ जाता है, एंड उसी के बराबर हमारा स्टडी आ जाता है। LED पैनल में हमने बेसिकली एक्रेलिक शीट का हमने यूज़ करा है। इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड किया है। उसी के अपर एंड डाउन में हमने लूवर चारकोल लूवर्स हमने यूज़ करें, एंड उसी के जस्ट नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती हैं। ये आ जाता है हमारा बेसिकली स्टडी यूनिट में हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है। प्लेटफॉर्म में एक थोड़ा ओपन स्पेस रखा है। ओपन स्पेस के अपर हेड में हमने स्टोरेज दे दिए, एंड साइड में हमारा एक ओपन स्पेस आ गया है, एंड जस्ट नीचे हमारी एक डोर आ गया, एक सिंगल डोर आ गया। सो बेसिकली उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं वो हमारा ये आ जाता है हमारा कर्टन्स की रोड को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पेलमेट यूज़ करा है। पेलमेट के ऊपर में हमने AC को हैंग ऑन किया हुआ है। ये आ जाती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब में बेसिकली हमने ग्रे कलर की लैमिनेट हमने इसमें हाई ग्लोस लैमिनेट यूज़ करी है। सो ये आ जाता है हमारा इसका बेड में हमने बेसिकली इसकी बेड की बैक वॉल में भी हमने पूरी पैनलिंग की हुई है, एंड उसके ऊपर चारकोल लूवर्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हुए हैं, एंड उसी के जस्ट बराबर में एक छोटा सा मिरर हमने इसमें हैंग ऑन किया हुआ है। एंड बेड की बोथ साइड में हमारी साइड टेबल आ जाती है, एंड बेड की जो फोल्डिंग की हुई है उसमें भी हमने अलग से डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा बेसिकली इस बेडरूम की फॉल सीलिंग में हमने ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं किया है। राफ्टर हमने इसके अंदर रखा है, एंड राफ्टर के बीच में जो हमारा स्पेस बचता है उसके अंदर भी हमने सीलिंग हमने इसके अंदर यूज़ करी हुई है। सो ये आ जाता है हमारा इस बेडरूम का हमारा वॉशरूम वाला डोर। इसकी भी हमने वुडन पैनलिंग की हुई है। इस थीम के ही अकॉर्डिंग हमने इसकी वुडन की पैनलिंग की हुई है। डोर को हमने कुछ नहीं किया, डोर जो बिल्डर ने दिया था वही हमने डोर रखा। ग्रे थीम में हमने इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा है। तो ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम में भी हमने सेम ही पैटर्न रखा है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम में एंट्री करती है हमारा लेफ्ट हैंड वॉल पे आ जाता है हमारा बेड, जो कि हमने जो बेड की जो कुल्टिंग रखी है वो बेसिकली हमने फुल लेंथ रखी है, एंड कुल्टिंग के जस्ट ऊपर आ जाता है हमारे लोवर्स, जो कि बेसिकली हमने चारकोल में हमने लोवर्स रखे हैं। सो ये आ जाता है हमारा स्टडी यूनिट में हमने ऊपर अपर हेड में 2 शेल्फ दिए हैं, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ करी है। वाइट कलर की लैमिनेट हमने यूज़ करी है। ये हमने प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया है। उसके जस्ट नीचे हमारी डोर्स आ जाती हैं, एंड एक सिंगल डोर आ जाता है हमारा। ये आ जाता है बेसिकली हमारा कर्टन्स की रोड को हाइड करने के लिए हमने पेलमेट यूज़ करा है। पेलमेट के ऊपर हमने AC को हैंग ऑन किया हुआ है। सो यहाँ आ जाता है हमारा एक मिरर, जो कि हमने अलग से फिक्सअप किया हुआ है। ये आ जाती है वार्डरोब हमारी। वार्डरोब हमारा बेसिकली
जो इस कलर की थीम हमने रखी है उसी कलर के थीम के अकॉर्डिंग ही हमने इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा है। एंड बेड के जस्ट बराबर में हमारी ये साइड टेबल आ जाती है। ये आ जाती है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हमने राफ्टर रखा है। राफ्टर के बीच में भी हमने एक स्क्वायर में सीलिंग का डिज़ाइन इसमें क्रिएट किया हुआ है। हाय, आई एम शान मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर राजेंद्र जी। सर से पता करते हैं कि जो हमने इस फ्लैट में वर्क किया है किस तरह से हमने कैसा वर्क किया है, एंड सर ने हमें किस तरह से रीच आउट किया, एंड जो हमने सर से कमेंटमेंट किया था वर्क के रिगार्डिंग जो डिलीवरी हम करेंगे, उसको हमने ऑन टाइम डिलीवर किया या नहीं किया। सो प्लीज़ सर, प्लीज़। हेलो, ये मेरा इंटीरियर का काम मॉडर्न इंटीरियर के द्वारा किए हैं। इनका बारे में पता लगा सुपरटेक में इन्होंने कुछ काम किया हुआ था। उस काम को जाके देखा, हमको बहुत ही पसंद आया, इसलिए एक बार में हमने सेलेक्ट किया और इनको काम दिया। इन्होंने तय सीमा से 10 दिन पहले काम डिलीवर करके हमको दिया। जो बोला हमने उससे भी बढ़ के अच्छा बना के दिया। और इस काम का बारे में थोड़ा सा हमको भी अपना आइडिया है, लेकिन जो हमने सोचा था, हम इनका काम से इतना खुश हुआ है कि मेरे पास इनके बारे में बोलने का शब्द नहीं है। और इनके सोचते हैं कि जैसे मेरे यहाँ काम करें, इस तरह का व्यवहार हमेशा ये बनाए रखें। और रेट वगैरह भी जो है दूसरा के अपेक्षा हमने बहुत जगह कंपेयर किया है। बेस्ट रेट इनका लगा, बेस्ट मटेरियल लगा, और व्यवहार के बारे में तो बोलना ही नहीं है। जो एक बार इनसे बात करेगा वो खुद भी जो है लगता है कि ये फैमिली मेम्बर्स हैं। इनका ग्रुप है, चाचा है इनके और भाई लोग हैं, हमेशा साइट पे रहते हैं। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि अपना साइट में आकर के डेली देखते हैं ये लोग, उससे क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। थैंक्स। थैंक यू सर। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक ईजिली पहुंच पाए। हमारा नंबर डिस्प्ले में मेंशन है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।